उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ग्रुप सी के अंतर्गत एक अच्छी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोमती नगर लखनऊ से विज्ञापन जारी हुआ है यूपीपीसीएल में। ठीक है, पद का नाम है आपका कार्यकारी सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित के यहाँ पर 416 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 103 पद हैं, ओबीसी के 278 पद हैं, एससी के 216 पद हैं, एसटी के 20 पद हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ पर पद हैं। इन भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो बिजली विभाग में काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई हुई है। कैसे आवेदन कर पाएंगे, कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्या इसमें शैक्षिक अर्हता है, कि सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास एक वैलिड आधार कार्ड या अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, अन्य सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर आप वेतनमान देख लीजिए कि कितना आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वेतनमान के बारे में स्पष्ट किया गया है कि जो यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी जो मिनिमम बेसिक पे बनेगा आपका वो 27,200 रुपये से 86,100 रुपये तक आपका होगा। अन्य भत्ते जो होते हैं HRA, DA, अन्य जो भी भत्ते बिजली विभाग में होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो ग्रुप सी की वैकेंसी है, समूह ग की वैकेंसी है। ठीक है, आयु के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1/1/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और अधिकतम 40 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनको यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को लेकर के एवं चयन प्रक्रिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई होनी चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष उपाधि है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी BA, BSc, BCom, BTech, BBA, BCA जितने भी हैं सब आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पर बोला गया यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। न्यूनतम जो टाइपिंग यहाँ मांगी गई है 30 शब्द प्रति मिनट। तो आजकल जितनी भर्तियाँ होती हैं लगभग इतनी ही टाइपिंग मांगता है स्पीड, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हो। तो चयन प्रक्रिया बताया गया है लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा आपकी होगी। चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो CBT मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रश्न पत्र आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला गया प्रथम भाग जो है आपका, तो इसमें बोला गया कि नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये परीक्षा 50 नंबर की होगी। गलत आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और इस भाग में आपको क्या है कम से कम 20 नंबर लेकर के आना अनिवार्य है। यानी 40% यहाँ पर पास मार्किंग रखा गया है। 50 में से आपको 20 नंबर लेकर के आना अनिवार्य होगा, अन्यथा 20 से कम आते हैं तो आपको फेल माना जाएगा और जो द्वितीय भाग होगा आपकी परीक्षा का वो नहीं चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखिए बता देते हैं कि ये जो परीक्षा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CCC वाला जो मैंने बताया अभी, ये केवल और केवल लिखा है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, इसके नंबर जो है मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। तो अगर 20 नंबर भी लेकर के आ गए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे और मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट में केवल आपका जो द्वितीय भाग का पेपर होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ और टाइपिंग का ही नंबर जुड़ेगा। तो द्वितीय भाग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए ये आपका एग्जाम मेन है क्योंकि इसके नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। क्या क्या आएगा देखिए, सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग जो आएगा वो आपका 45 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर का भी आएगा, 55 क्वेश्चन आएगा। और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर का आएगा, ये भी 55 अंक आएगा। मतलब कुल जो अंक होंगे 180 आपके अंक निर्धारित यहाँ पर हैं, और प्रश्न भी 180 ही आएंगे, यानी 180 प्रश्न, 180 अंक, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब द्वितीय भाग में जो आपने स्कोर प्राप्त किया होगा उसके अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में जो अभ्यर्थी टॉप में आएंगे उनको हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा ये जो निर्णय होगा लोक सेवा आयोग करेगा। अभी इसका निर्णय यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कम से कम लिखा है कि 3 गुना से कम अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना से ज़्यादा ही बुलाया जाएगा। अब जो टाइपिंग परीक्षा होगी वो कैसे होगी, तो उसके बारे में बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर। 5 मिनट की ये परीक्षा होगी, सभी छात्रों को प्रतिभाग करना आवश्यक होगा। और लिखा है टंकण गति का निर्धारण इसके आधार पर किया जाएगा। जो हिंदी टाइपिंग होगी वो कुर्तुदेव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। तो इन्हीं फॉन्ट पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि चयन के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे अगर आप 30 से कम लेकर के आते हैं। और लिखा है टंकण जो परीक्षा होगी, टाइपिंग परीक्षा होगी 20 नंबर की होगी। ठीक है, और 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट के गति के साथ अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब ये है, अगर आपने हिंदी में 30 शब्द की प्रति मिनट की स्पीड है आपकी, अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 20 में 20। ठीक है, और अगर इससे कम स्पीड लेकर के आती है तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा जो कि 180 नंबर की होती है, तृतीय भाग की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा जो कि 20 नंबर की होगी। इस तरीके से 200 नंबर की पूरी आपका पूर्णांक हो गया, और 200 नंबर के हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी के अंतर्गत जितनी वैकेंसी होगी उसके सापेक्ष में आपका चयन कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किसको कितनी छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। तो यहाँ पर बोला गया जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, तो उनको बोला गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी व अन्य स्वतंत्रता संग्राम के जो भी सेनानी के अभ्यर्थी हैं इनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर बोला गया है 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और विकलांग अभ्यर्थियों को बोला गया अधिकतम 15 वर्षों की छूट मिलेगी। तो ये आपका हो गया एज लिमिट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो फीस हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फीस पे तो करना ही पड़ेगा। देखिए अनारक्षित के लिए फ़ीस यहाँ पर है 1180 रुपये टोटल फीस। EWS के लिए भी 1180 रुपये, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 1180 रुपये। SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये, और PH अभ्यर्थियों के लिए मात्र 12 रुपये फीस यहाँ पर लगेगी। आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको uppcl.org की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। अब अप्लाई ऑनलाइन अभी नहीं होगा, इसके डेट देख लीजिए कब आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेट दी गई है कि 19 अगस्त से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे, जो कि 12 सितंबर तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, साथ में 12 सितंबर तक आप फीस पेमेंट भी कर पाएंगे, और चालान द्वारा अगर आपको शुल्क जमा करना है तो लिखा है 19/8 से 14/9 तक आपको टाइम मिलेगा। जो इसकी परीक्षा संभावित है वो अक्टूबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।